नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th के 2022 के पेपर को। 2022 में ये आपके पेपर पूछे गए थे, तो यहाँ से कम 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसमें से 20 से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधे सीधे आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ऐसा हर बार हुआ है और उम्मीद है कि इस बार भी होगा। तो इसलिए यदि आप 2022 के पेपर को सॉल्व नहीं किए हैं तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, और यदि आपने सॉल्व कर लिया है तब भी देखिएगा, जिसके मदद से आप आने वाले प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए हुए हम अपने पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा और बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये जो है आपको ऑप्शन दिया गया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के बराबर है, या टेन थीटा माइनस कॉट थीटा के बराबर है। तो ये किसके बराबर है, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो है ना हमारा परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो नीचे जो आप प्लस का चिन्ह देख रहे हैं तो उसको आप माइनस में चेंज करके और ऊपर नीचे सेम चीज़ से आप गुना कर सकते हैं। ऊपर नीचे दोनों तरफ आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि हम ऊपर गुना करते हैं इसको, तो ये दोनों सेम है, ठीक है। रूट में यदि रूट 2 है और फिर रूट 2 है तो आप सबको मालूम है कि एक रूट बाहर आ जाएगा, तो वैसे ही 1 माइनस कॉस थीटा जो है आपका बाहर आ जाएगा। और यहाँ देखिए 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, आसानी से लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा है, ठीक है, और ये बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको आप रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और जब रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा है तो बाहर निकालिएगा तो साइन थीटा, तो इसको आप नीचे में साइन थीटा लिख सकते हैं। इसको आप तोड़ेंगे तो 1 बाई साइन थीटा एक बार लिख सकते हैं, और माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा आप लिख सकते हैं। 1 बाई साइन थीटा जो आपका होता है वो कॉसेक थीटा के बराबर होता है, ये आपको मालूम है। कॉस थीटा बाई साइन थीटा जो होता है ये कॉट थीटा के बराबर है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई एवं उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 है। यानी कहता है कि दीवार की लंबाई और उसकी छाया, दीवार की लंबाई जो है दीवार ऐसे होगी, ठीक है, और उसकी छाया इस तरफ होगी, नहीं तो इस तरफ होगी। तो दीवार की लंबाई कह रहा है 1 और छाया की लंबाई 3, और आपसे पूछा जा रहा है तो सूर्य का उन्नयन कोण। अब उन्नयन कोण जब भी निकालना रहे तो नीचे से हम ऊपर की ओर देखते हैं, तो ये आपका उन्नयन कोण होगा। यदि यहाँ से हम देखते तो ये अवनवन कोण होता। तो ये आपका उन्नयन कोण जो है इसको निकालना है। तो देखिए ये लंब दिया गया है, ये वाला आपका आधार दिया गया। लंब और आधार किस में होता है, लंब और आधार जो है आपका टेन थीटा में होता है। तो लिखिएगा टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार 1/√3। और आप बताइए कि 1/√3 टेन थीटा में कितने का मान होता है, तो आप कहेंगे कि 30 डिग्री का होता है। तो इसका आपका आंसर जो होगा, इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तीसरे क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है सेक 30 डिग्री और बटे कोसेक 60 डिग्री। सेक 30 डिग्री बटे कोसेक 60 डिग्री, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। सेक 30 डिग्री और बटे कोसेक 60 डिग्री, इस तरह का क्वेश्चन है आपका। तो देखिए कोसेक 30 का मान 2/√3 होता है, और सेक 30 का मान भी 2/√3 होता है। सेक 30 का 2/√3 और कोसेक 60 का आपका 2/√3 होता है। इसको आप काट लेंगे तो इसका मान 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इसका आप आंसर मार लेंगे। चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। तो चौथे क्वेश्चन में 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे 3 कॉस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस 2 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। यानी क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह का है। लिखते हैं हम क्वेश्चन को पहले। 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक है, और प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री, इस तरह का आपका क्वेश्चन है। और बाई 3 कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और माइनस 2 प्लस 3 कॉस स्क्वायर
73 डिग्री। 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री है और +1 है, और +2 साइन स्क्वायर, देखिए यदि 90 में से हम कितना घटाते हैं तो 27 आता है, तो यहाँ से हम यदि 90 घटाते हैं तो हमारा 27 आएगा। तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री। ठीक है, यहाँ से देखिए यहाँ जो है आपका 3 कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर लिखिए और 90 में से कितना आप घटाओगे कि 17 आएगा, तो यहाँ से 73 डिग्री जब घटा लेंगे तो 17 डिग्री आ जाएगा, और माइनस के 2 है और +3 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है। इसे आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री, ये वाला प्लस का 1 है तो प्लस का 1 दीजिए। साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आपका 2 है तो लिखिए +2, और साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और बाई आपका यहाँ से देखिए 3 कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से आपका 3 साइन स्क्वायर 73 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि थीटा का मान यहाँ 73 है, -2 है तो -2 दे दीजिए, और +3 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है तो +3 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब यहाँ से आप देख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर और 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और +1 तो +1 लिखिए। 3 साइन स्क्वायर थीटा +3 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसका मान हो जाएगा 3, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ 3 साइन स्क्वायर +3 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे इसका मान 3 हो जाएगा, और -2 है तो -2, इसको जोड़िएगा 2 और 1 3, और 3 में से 2 गया तो 1 काट 3/1 बराबर 3, जो कि आपका ऑप्शन डी में है। तो इस तरह आपका चौथा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन आपका है कि cos इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0, तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का मान निकालना है। कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, दिया है कि cos अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0, ठीक है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का आपको मान निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपको दिया है और इसका मान निकालना है। तो यहाँ से देखिए cos अल्फ़ा प्लस बीटा, cos कितने में 0 का मान होता है, डिग्री में आपको निकालना है, तो cos 0 डिग्री का मान जो होता है वो 0 होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं cos 0 डिग्री, इसको काट दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आपको आ गया 0, ठीक है। इसीलिए यहाँ से आपको अल्फ़ा बराबर निकालना है तो माइनस बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए साइन अल्फ़ा और माइनस बीटा है, तो माइनस बीटा किसके बराबर है, अल्फ़ा के बराबर है, तो प्लस अल्फ़ा, ठीक है। और यहाँ से साइन अल्फ़ा अल्फ़ा जोड़ दीजिएगा तो 2 अल्फ़ा आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद छठा क्वेश्चन है -2 और -5 का भुज क्या है। कह रहा है कि कोई -2 और -5 है, इसमें आपको भुज ज्ञात करना है। तो x नियामक को भुज बोलते हैं और y नियामक को कोटि बोलते हैं, ठीक है। x नियामक को भुज और y नियामक को कोटि बोलते हैं। तो ये आपका भुज है और ये आपका कोटि है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भुज कौन है, तो -2 आपका भुज होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक। देखिए कोई भी बिंदु यदि x अक्ष पर है तो उसका y नियामक 0 होगा, और y अक्ष पर है तो उसका x नियामक जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। बिंदु 3-4 किस चतुर्थांश में है। देखिए चतुर्थांश की बात आ गई तो आप पहले ग्राफ के टाइप का खींच लीजिए इसको, और देखिए यहाँ जो होता है आपका इस तरफ प्लस प्लस होता है, ठीक है, क्योंकि हम इधर ऐसे इसको दिखाते हैं, y को इधर, y प्राइम को इधर, इधर x को और इधर x प्राइम को। तो जब भी हम लिखते हैं तो प्लस प्लस इस तरफ लिखते हैं, तो ये पहला पाद होता है आपका, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश। इसमें देखिए प्लस माइनस होता है, द्वितीय प्रथम में ये और द्वितीय में आपका ये होगा, द्वितीय में माइनस और प्लस होगा, ये द्वितीय चतुर्थांश है, और ये आपका माइनस माइनस तृतीय चतुर्थांश है, और प्लस माइनस
चौथा चतुर्थांश में है। तो ये प्रथम है, ये आपका द्वितीय है, ये आपका तृतीय है और ये आपका चौथा है। ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है कि जो है 3 और -4, तो 3 प्लस का है तो प्लस आप देखिए किस में है, एस में है, और -4 तो ये आपका चतुर्थ में ही है जो कि ऑप्शन नंबर डी में स्थित है। ठीक है। उसके बाद है 9वां क्वेश्चन है कि 9वां क्वेश्चन है एक्स अक्ष से बिंदु 3 और 5 की दूरी। एक्स अक्ष से बिंदु 3 और 5 की दूरी। तो देखिए यहाँ पे कोई बिंदु है एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष आपका किधर होता है, ये वाला। तो जितना y के तरफ इसकी डिस्टेंस होगी ना तो ये हो जाएगी इसकी x अक्ष से दूरी, क्योंकि यदि हम यहाँ पे है तो इस तरफ हमको जाना है या इस तरफ जाना है तभी दूरी होगी, इस तरफ जाएंगे। तो इसमें कहता है x अक्ष से बिंदु 3, 5 की दूरी। तो देखिए 5 के तरफ y में हम जा रहे हैं तो यहाँ से दूरी जो होगी इसकी 5 होगी, जो कि ऑप्शन ए में स्थित है। ठीक है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मूल बिंदु से बिंदु x और y की दूरी क्या है। 10वां क्वेश्चन आपका है कि मूल बिंदु से बिंदु x और y की दूरी क्या है। तो ये आपको मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी जो होती है वो x² प्लस y², यदि बिंदु जो है x y है तो x² प्लस y², या यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक और साथ ही हमारे YouTube चैनल नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।